मॉर्निंग दोस्तों, मैं रमेश माने आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। अभी हम लोग मंडे के लिए देखने वाले मंडे यानी 17 मार्च 2025 के लिए हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, ये सब क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 50,000 rupees daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शंस ट्रेडर करके, इसको एक बार जरूर विजिट देना, ये यूजफुल होगा, फायदेमंद होगा आपके लिए। अभी चलते हैं हम लोग चार्ट के ओर। तो चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक्सेल सीट के अंदर देखने वाले कि हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, ये यहाँ पर हम लोग देखने वाले। अभी चलते हमारा एक्सेल सीट है, या एक्सेल सीट के अंदर ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए जो हम लोग चार्ट डिस्कस करते हैं, तो वहां पर क्या है, इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का नाम दिया हुआ है। क्यों दिया है? क्योंकि नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर जुड़ते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्या होती है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसको हम लोग बुलिश टैप कहते हैं। गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पर हम लोग उसको बेरिश टैप कहते हैं। तो कैसा, बहुत बार क्या होता है कि गैप अप मार्केट जब भी ओपन होता है तो वहां पर क्या होता है, रिटेलर बाइंग करके फंस जाता है और स्मार्ट मनी आउट हो जाता है। उसी तरह जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होता है, रिटेलर वहां पे सेल मारता है और स्मार्ट मनी इन होता है। तो इसी तरह से ये हमारे रिटेलर भाइयों को ट्रैप किया जाता है, इसके लिए इसको बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप कहा गया है। अभी इस स्ट्रेटेजी का सक्सेस का रेशियो कितना है, 70 to 80%। और ये जो पूरे इंट्राडे में ये स्ट्रेटेजी चलती है, और इसको हम लोग 4 सिनेरियो में देख सकते हैं। यहाँ पे दिन भर में 4 सिनेरियो के अंदर ये देखा जा सकता है। तो अभी हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट है, अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट इसका। यहाँ पे देखो, ये निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जितने भी यहाँ पे जो दिए हुए शेयर, ये निफ्टी के अंदर वेटेज रखने वाले हैं, और यहाँ पर ये पूरे स्पॉट लेवल है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों ये हमारा बाइंग का है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा ग्रीन में दिखाया गया, ये बाइंग का है ना, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। रेड है यानी यहाँ पे ये सेल का पॉइंट है, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसी तरह से देख सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये बाइंग कहाँ पे करते हैं समझो। मार्केट जो थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस है और ये प्राइस के बीच में है, यानी इस प्राइस के ऊपर ओपन होता है, यानी समझो गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, तो हम लोग यहाँ पर एटीएम का कॉल बाय करने वाले। क्या बताया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, 47,945 के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ, सस्टेन करता था, एटीएम का कॉल बाय करने वाले, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है। उसी तरह समझो रेजिस्टेंस यानी समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन यानी इस रेट के ऊपर, रेट कौन सा है, 48,176, इसके ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। गैप अप ओपन इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। इसी तरह से हमने ये देखा, यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो गैप डाउन गैप अप, ये मार्केट ओपन होने के बाद आपको ये तुरंत चार्ट के ऊपर एक्टिव होते हुए दिखाई देगा। अभी यहाँ पे हम लोग इसको सेकंड सिनेरियो क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन यानी इस रेट के बिलो 47,945 के बिलो, तो समझो इस रेट के बिलो ओपन हुआ तो हम लोग जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा वेट करते। वेट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा वेट करते 5 to 10 मिनट,
समझो इस रेट के बिलो ही चला गया, सस्टेन करना शुरू हो गया, तो हमारा जो सपोर्ट था ये बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, तो फिर हम लोग और नीचे का डाउन साइड देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो गया। उसका सेकंड पार्ट क्या है, समझो मार्केट इस रेट के ऊपर ओपन है ना, 48,176 के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पर ऊपर ओपन हुआ और हम लोग थोड़ा इसको भी वेट करते हैं, इसको ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट होके देते, कहीं पर भी रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट होने के बाद आफ्टर 5 to 10 मिनट इसके नीचे नहीं जाता है, तो ये बाद में जो रेजिस्टेंस था हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। इसका सेकंड पार्ट ये होगा। थर्ड पार्ट क्या है इसका, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद समझो नीचे ही जा रहा है, लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिरे से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तब हम लोग यहाँ पर एटीएम का कॉल बाय करने वाले। अगेन ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा इस थर्ड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन 1 आवर स्टोर्स अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर, प्रॉफिट बुकिंग, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाता है और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तब हम लोग आगे यहाँ पर एटीएम का पुट बाय करने वाले। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। इसी तरह ये 3 सिनेरियो हमने यहाँ पे देखे, एक ही स्ट्रेटेजी लेकिन सिनेरियो अलग अलग समय में अलग अलग टाइप यहाँ पे दिखाई गई। और इस एक ही स्ट्रेटेजी पावरफुल क्यों है, क्योंकि आप जो भी ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, और आगे अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी प्रॉफिट मिला के देती है तो ये स्ट्रेटेजी यूजफुल है। इसके लिए आप कितने स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, वो स्ट्रेटेजी आपको कितना प्रॉफिट देती है यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। हम फोर्थ सिनेरियो यहाँ पे जो रेयर देखते हैं, ये फोर्थ सिनेरियो क्या है दोस्तों, जब भी इंडिया विक्स के अंदर वॉलेटिलिटी आ जाती है, अप एंड डाउन शुरू हो जाता है, उतार चढ़ाव शुरू होता है, तो क्या समझो मार्केट इस रेट के ऊपर है तभी हम लोग कॉल बाय करते हैं और इस रेट के ऊपर है तो भी कॉल बाय करते हैं। फोर्थ सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते हैं और इस रेट के बिलो गया तो भी हम लोग पुट बाय करते हैं। ये फोर्थ सिनेरियो अक्सर जब बड़ी बड़ी मूवमेंट आते हैं तब यहाँ पर ये देखे जाते हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है, समझो इसके अंदर कुछ भी नहीं समझा तो आपको सिर्फ ये बाइंग लेवल यानी सपोर्ट लेवल आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना है। उसी तरह ये सेलिंग यानी रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये रेट आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना है। अभी ये चीज हुई तो अभी हम लोग अपर साइड का टारगेट क्या है ये देख सकते हैं। अभी हमारे 50 SMA यहाँ पे लगाया हुआ, ये क्या है 49,100 के आसपास, यानी यहाँ पे कहीं पर भी मार्केट ऊपर चला जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए 49,100 और इसके बाद का टारगेट 100 SMA 50,476, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। सबसे पहला यानी इस ये प्राइस आपको टारगेट भी दिखाता है और रेजिस्टेंस भी दिखाता है। ये हमारी यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ये सिनेरियो आपको पूरा क्लियर करके बताया। अभी बैंक निफ्टी हुआ है, निफ्टी का स्पॉट लेवल का हम लोग सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट लेवल है हमारा 22,337, ये सपोर्ट लेवल है यानी बाइंग का लेवल है। रेजिस्टेंस है यानी सेलिंग का पॉइंट क्या है 22,458 यहाँ पर। अभी जो सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर बताया है ये यहाँ पे पूरे जितने भी सेक्टर यहाँ पे बताए यहाँ पे ये रूल्स लागू होते हैं। आप ये रिलायंस के अंदर भी देख सकते हैं, एचडीएफसी के अंदर भी देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देख सकते हैं, कोटक, एक्सिस, एसबीआई को क्या चाहिए उसके ऊपर ये लागू हो सकते हैं और ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए बताए गए। जैसा भी अभी समझो यहाँ पे निफ्टी 50 का, यहाँ पे देखो आज आप जो लास्ट के 5 डेज भी देखा तो यहाँ पर इस रेट के आसपास आने के बाद निफ्टी 50 सपोर्ट ले ही रहा है, ठीक है ना।
उसी तरह यहाँ पे इस रेट के बिलो इस रेट के आसपास आया तो सेलिंग प्रेशर बनता है। अभी समझो हमें यहाँ से अभी लंबा दौर क्या है, हमारा 150 SMA क्या है 23,050, यानी ये हमारा टारगेट भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। और इसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं 23,600 के आसपास ये सेकंड टारगेट है रेजिस्टेंस। तो अभी जो भी चीज हुई है तो यहाँ पर कहीं पे तो आना चाहिए 23,050 के आसपास ये निफ्टी आना चाहिए किसी समय, यानी थोड़ा समय लेगा लेकिन इसके बाद इस रेट के आसपास आने के बाद यहाँ पे फिर क्या बाइंग सेलिंग बनेगी और प्रेशर बनेगा या इसके ब्रेकआउट भी मिलेगा, पूरा पॉसिबल है। ठीक है, अभी ये चीज होगी, हमें हम लोग सिर्फ अभी निफ्टी 50 का पूरा डिटेल में नहीं देखते क्योंकि हमने बैंक निफ्टी के अंदर पूरा डिटेल देखा, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको चार्ट के अंदर भी देखते हैं इसका क्या सीनर है। ये होगा हमारा निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर। तो अभी हमारा प्योर श्योर इंट्राडे, ये देखो ये चीज जो बनी हुई है ना, ये जो रेड लाइन बनी है ये हमारा पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला रेट है। मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या ये रेट 22,477, ये हमारा पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक। अभी तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी अपर साइड का टारगेट आता है तो इस ओर आता है। और ये हमारा पूरा मार्च मंथ का, ये 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक एक्टिव रहेगा 22,575। ये जो ब्लू लाइन या इस येलो लाइन लगाई हुई, यहाँ पर येलो लाइन के पास ये याद रखना, आप जो भी देखोगे यहाँ से ही देखो, ये रेजिस्टेंस जब भी इस रेट के पास आता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है, यानी हमारे लिए 22,575 काफी इंपॉर्टेंट है ये निफ्टी के अंदर। अभी ये हमारा मंडे से अगले फ्राइडे तक वाला, ये भी आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना है, आपको इसका जरूर फायदा होगा। ये 22,477 का। अभी ये जो लगाया फ्लैग वगैरह, ये क्या है हमारा जो थर्सडे वाला आखिरी 1 आवर्स था ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है। अभी समझो इस 22,403 के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो हम ये टारगेट के लिए प्ले करेंगे, इसके ऊपर चला गया तो हम लोग ये टारगेट के लिए प्ले करेंगे, और इसके ऊपर चला गया तो ये टारगेट के लिए प्ले करेंगे। यहाँ पे एक सिनेरियो आपको क्लियर हुआ रहेगा। अभी ये चीज हुई हमारी निफ्टी 50 का। हम लोग फिर अभी ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट के अंदर भी देखते हैं, थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा आपको, है ना। ये देखो ये हमारा पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला 48,050, ये हमारा 58 इस ऐसा समझो। तो ये हमारा पूरा ये रेट क्या, ये रेट बोले तो ये रेट और ये रेट के अंदर काफी डिफरेंस नहीं है। तो हमारा समझना मोटा मोटी 48,100 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी देखो थर्सडे में क्या है, कोई 3 दिन की छुट्टी देगा, 3 डेज छुट्टी है तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। और ऑन स्क्रीन इंट्राडे के लिए डेली ट्रेड मिल रहे, तो रिस्क क्यों कैरी फॉरवर्ड करके रिस्क कौन क्यों किसके लिए लेगा, तो कोई लेता नहीं। इसके लिए जो भी ऑन स्क्रीन डेली चार्ट के ऊपर, यानी डेली चार्ट के ऊपर जो भी बनता है तो वहां पे ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसी दिन स्क्वायर अप करके आराम से घर जाना। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो एक समझे स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।